हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों ये है नोटिस 1576 और आपको बता दूं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के रिलीज़ हो गए हैं मार्क्स और कॉल कर लिया गया है ई डोजर के लिए, यानी कि अब टीजीटीज़ की जो वैकेंसीज़ हैं उनके भी रिज़ल्ट आना चालू हो गए हैं दोस्तों। और ये पोस्ट कोड था 20/22। आप देख सकते हैं कि ये 1 ईयर एग्ज़ाम था दोस्तों, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो 29 जून को हुआ था 29/6/2025, और टोटल 2793 कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर। और नॉर्मलाइजेशन जो इन कैंडिडेट्स ने यहाँ ऑब्टेन किया है वो आप देख सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ कुछ कैंडिडेट्स कम क्यों हैं, तो इनएलिजिबल हो गए कुछ कैंडिडेट्स। इसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इनएलिजिबल हैं ड्यू टू लो परसेंटेज इन सीटेट, तो ये पहले ही इन्होंने बाहर कर दिए। इन 4 कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो ये चारों रोल नंबर जो हैं यहाँ गिवन है जो कि इनएलिजिबल घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो 14 कैंडिडेट्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो शॉर्ट लिस्ट मतलब डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो इसी तरीके से 2793 में से 40 जो कैंडिडेट्स हैं उनका मार्क्स डिस्क्लोज़ नहीं होगा, तो जो बचे कैंडिडेट्स वो बचे 2779। तो इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं बोर्ड की वेबसाइट पे, जो कि है हमारा DSSB.online.nic.in। ये OARS मॉड्यूल पर अपना लॉगिन करके अपने मार्क्स देख सकते हैं, कट ऑफ देख सकते हैं। आइए तो बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो देखो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर ई डोजियर के लिए ये मार्क्स यहाँ पर मिनिमम रखे गए हैं। आप देख सकते हैं जो UR में कट ऑफ गई है दोस्तों वो गई है 132.16, यानी कि वैकेंसीज़ 131 थी और कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए हैं टोटल वो किए हैं 266 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए हैं। लगभग दुगने कैंडिडेट्स को यहाँ पर डोजियर के लिए बुलाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ यहाँ पर 90 थी OBC के अंदर, और कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो 184 हुए हैं। SC की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दुगने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ST में वैकेंसीज 32 हैं और 47 कैंडिडेट्स को बुलाया है। EWS में 36 वैकेंसीज़ हैं और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं ई डोजर के लिए वो 76 हैं। और वैकेंसीज़ जो 16 वैकेंसीज़ थी उनके लिए 40 कैंडिडेट्स PWD कैटेगरी में बुलाए गए हैं। बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो मार्क्स कितने कट ऑफ गए हैं। तो आप देख सकते हैं UR की कैटेगरी में 132.16। इसके अलावा अगर देखेंगे OBC में 106.37 मार्क्स कट ऑफ गई है। SC के अंदर 101.32 मार्क्स कट ऑफ है। ST के अंदर 67, EWS के अंदर 94, और अगर हम बात करें PWD कैटेगरी में तो 107 और 125 यहाँ पर विजुअली हैंडीकैप के लिए यहाँ पर 125.59 मार्क्स जो कि काफ़ी हाई कट ऑफ है ये गई है। तो दोस्तों ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ। मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं कट ऑफ मतलब इसके PDF को मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। तो ये कट ऑफ गई हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये पोस्ट कोड 20/22 है, स्पेशल एजुकेशन टीचर। और जैसा कि हमने आपको बताया था दोस्तों कि कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है सेक्शन A में, और जो एग्रीगेट मार्क्स हैं आउट ऑफ 200 यही हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो आप मान के चलिए आपके जो मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं ये दोनों पार्ट्स मिला करके बताए गए हैं, A वाला पार्ट भी और B वाला पार्ट भी, ठीक है दोस्तों। ई डोजियर भरने के लिए दोस्तों ध्यान रखेंगे ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही होंगे। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिग्री, आपके मार्क्स यानी 10th 12th, ठीक है, इनकी मार्कशीट लगेंगी, और इनके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लगेंगे। इसके अलावा बात करें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की तो इनकी भी मार्कशीट्स और डिग्री लगेगी। इसके अलावा CTET की भी मार्कशीट और डिग्री आपको चाहिए होगी दोस्तों। जो ई डोजियर का लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा दोस्तों 17/12/2025 से, है ना। 17 तारीख से आपके ई डोजियर भरे जाने और 31 दिसंबर तक ई डोजियर भरे जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके जो RR हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जानी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ क्लोजिंग पे आपकी एप्लीकेशन की, जैसे अगर लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की अगर 18 सितंबर है तो 18 सितंबर से पहले आपकी जो एज का क्राइटेरिया है या आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं
ठीक है, वो वैलिड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे आप एज कैलकुलेशन करेंगे, जो भी फॉर्म भरने का लास्ट डे होता है वहाँ से आप अपना एज कैलकुलेशन करेंगे। तो याद रखेंगे 17/12 से 31/12 तक का ये विंडो खुला है। लगभग 15 दिन आपको मिलेंगे ई डोजियर फिलअप करने के लिए, तो आपको कर लेने हैं किसी भी हाल में। और बाकी दोस्तों, इन कैंडिडेट्स को जो ईमेल है वो भी ईमेल भी वहाँ पर आएगा ई डोजियर फिल करने के लिए, और रजिस्टर्ड मोबाइल पे SMS भी आएगा आपको याद दिलाने के लिए ई डोजियर के लिए। और फर्दर केसेस में अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं विद इन द ड्यू टाइम, तो दे मे रिपोर्ट द सेम विद इन 48 आवर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ई डोजियर सबमिशन पीरियड। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके एविडेंस में आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं DTPB को हेल्प डेस्क में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। टेक्निकल ग्लिच के कारण कई बार हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको 48 घंटे के अंदर ये स्क्रीनशॉट लेकर के DTPB के हेल्प डेस्क पे आपको भेज देने हैं, और 3 दिन का जो ग्रांटेड आपको ई डोजियर भरने के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अपने ई डोजियर जो है वो भर देने हैं। एडिशनल 3 दिन का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, है ना। तो मान के चलिए 3 जनवरी तक का टाइम आपके पास है ई डोजियर फिल करने के लिए, लेकिन आपको एडवाइस ये रहेगी कि जितनी जल्दी हो पॉसिबल, तब जैसे ही ये लिंक ओपन हो आप ई डोजियर को भर दें। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो देखिए लिखा है द कैंडिडेट फेल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑन बिफोर द डेट मेंशन ही विल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल। तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल माना जाएगा अगर आपने ड्यू टाइम में इसको नहीं फिलअप किया। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें ई डोजियर कैसे फिल करना है वो भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। बने रहिएगा साइंस बंकर्स के साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, वहाँ पर PDF आपको उसकी मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है हमारे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।